ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादा सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थम एक पुरुष पुराना। श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम बुधिर यस्तम अहम प्रपत्ति। हरे कृष्णा। भगवान कृष्ण भगवद गीता के 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में कह रहे हैं, हम 16, 17, 18, 19, 20 ऐसे हम चर्चा करेंगे। तो भगवान कह रहे हैं चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनो अर्जुन आरती जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञाने च भरतर्षभा। 4 तरह के लोग सुकृतना जो पुण्यशाली लोग हैं, 4 तरह के लोग मेरी शरण में आते हैं, जिनमें आरती है जो दुखी हैं दुखों से छुटकारा पाने के लिए, जिज्ञासु जो जिज्ञासा कर रहे हैं, जो जानना चाहते हैं कि क्या हो रहा है, यहाँ पे जाकर देखते हैं आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं जिज्ञासु। और अर्थार्थी जिनको कुछ धन की कुछ संपत्तियों की अभिलाषा है, और ज्ञानी जो पूरी जानकारी के साथ में भगवान की शरण में आता है। तो 4 तरह के लोग भगवान की शरण में आते हैं। यहाँ पे ज्ञानी का मतलब हमारे आचार्य बता रहे हैं, जीवा गोस्वामी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, वो बोलते हैं कि ज्ञानी का मतलब है आत्मज्ञानी, जिसको आत्मज्ञान हो चुका है। हाँ, ब्रह्मभूता जो ब्रह्मभूत स्तर पर स्थित है, जिसको आत्म साक्षात्कार हो चुका है, जो ब्रह्मन के बारे में जिसको जानकारी प्राप्त है, अनुभव जिसको ब्रह्मन का हो चुका है, तो उसको ज्ञानी बोल रहे हैं। और ज्ञानी शब्द की आगे भी बात आती है कि एक ज्ञानी है एक घटना होने से पहले, और एक ज्ञानी है एक घटना होने के बाद। और फिर हम सुकृतिनों पर भी बात करेंगे कि सुकृतिनों की पुण्यशाली जो शब्द भगवान ने प्रयोग किया कि पुण्यशाली शब्द क्या है और इसका प्रभाव क्या होता है, और अगर ये नहीं होगा तो उसका प्रभाव क्या होगा। तो हम ये इन विषयों पर बात करेंगे। इससे पहले श्लोक में 15वें श्लोक में भगवान ने बात की थी, ना माम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, कि कई नराधम भी हैं जो मेरी शरण में नहीं आते। तो एक बात की, जो नराधम है भगवान की शरण में नहीं आते। और भगवद गीता के बहुत शुरू में श्रील प्रभुपाद ने परिभाषा दी थी। उन्होंने बोला था इस संसार में 2 ही तरह के व्यक्ति हैं, सुर और असुर। सुर जो भगवान की शरण में आते हैं, असुर जो भगवान की शरण में
नहीं आते। सिर्फ 2 ही तरह के व्यक्ति हैं, तीसरी तरह का कोई व्यक्ति नहीं है। अब हम 15वें अध्याय में भगवान ने असुरों को परिभाषित कर दिया। नराधम है, दुष्कृतना है, उनके पास सुकृति नहीं है, दुष्कृतना है, और वो कभी भी मेरी शरण में नहीं आएंगे। तो 16वें श्लोक में भगवान ने बोल दिया कि कौन शरण में आएंगे। और हमारे आचार्य इसके उदाहरण देते हैं कि आरती के लिए उदाहरण देते हैं गजेंद्र का, कि गजेंद्र बहुत तकलीफ में था, तो गजेंद्र भगवान, व्हाई डोंट यू कम फॉरवर्ड सो दैट अदर्स कैन सिट। सो गजेंद्र की बात करते हैं कि गजेंद्र आरती बहुत दुखी था, हाँ, मृत्यु के सन्निकट था, हाँ, वो भगवान की शरण में आया। और अर्थार्थी आप सबको पता ही है, अर्थार्थी में किसका नाम लिया जाता है? ध्रुव महाराज का। हाँ, ध्रुव महाराज धन की आकांक्षा से, अपने पिता से भी बड़ा राज्य चाहते थे वो, उसकी आकांक्षा से भगवान के शरण में गए थे। और जिज्ञासु के अंदर शौनक आदि ऋषि आते हैं। शौनक आदि ऋषि जानना चाहते थे सांख्य योग के बारे में, विभिन्न प्रकार के ज्ञान, भक्ति योग, सांख्य योग, सबके बारे में वो जानना चाहते थे। स्वर्ग आदि लोग क्या चल रहा है वहाँ पे, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, उसके बारे में जानना चाहते थे। और फिर ज्ञानियों में किसका नाम आता है? ज्ञानियों में 4 कुमारों का नाम आता है। ये जो 4 कुमार हैं, सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, ये जो 4 कुमार हैं, इनका नाम ज्ञानियों में आता है। और इनका नाम क्यों ज्ञानियों में हमारे आचार्यों ने दिया, इसके पीछे एक बहुत गहरा इसके अंदर रहस्य भी है कि हमारे आचार्यों ने बताया कि क्यों इनका नाम लिया। क्योंकि तीसरे भागवतम के तीसरे स्कंद के 15वें अध्याय के 43वें श्लोक में बताया गया है कि तस्य अरविंद नयनस्य पदारविंद किंजल्क मिश्र तुलसी मकरंद वायु अंतर्गतः स्व विवरेण चकार तेषाम संक्षोभम अक्षर जुषामपि चित्त तन्वो। कि जब भगवान के चरण कमलों में जो अर्पित तुलसी दल है, जब उससे आकर वायु टकराई और उसकी गंध लेकर जब वो हवा चली और ये 4 कुमारों के जो है नासिकाओं में प्रवेश कर गई, तो उनके शरीर और मन में एकदम से परिवर्तन आ गया। शरीर में क्या परिवर्तन आया? पुलक इत्यादि उनके शरीर में भाव परिलक्षित हो गए। और मन में क्या परिवर्तन आया? उनके मन में भगवान की भक्ति करने का भाव उत्पन्न हो गया। हाँ, और ये तब हो गया जब ये 4 कुमार जो हैं भगवान के निराकार स्वरूप से आसक्त थे। भगवान के निराकार रूप से आसक्त हैं, फिर भी जब भगवान के चरण कमल पर अर्पित तुलसी की गंध जब इनके नासिकाओं में प्रवेश किया, तो एकदम से शरीर और मन बदल गया इनका। तो हमारे आचार्य बोल रहे हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और एक बात और है कि हम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं कि ज्ञानी 3 तरह के होते हैं। जो ज्ञानी है वो 3 तरह के होते हैं। Why are you not writing? You don't feel like noting anything? Or you are a Shrutidhar? Okay, fine. Doesn't matter. It is all recorded anyhow. So वो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु के कमेंट्री में, वो बोल रहे हैं कि ज्ञानी 3 तरह के होते हैं। एक ज्ञानी होता है जिसे भगवान की महानता का ज्ञान होता है, और एक ज्ञानी होता है
जिसको भगवान की मधुरता का ज्ञान होता है। और तीसरा ज्ञानी कौन होता है? जिसको दोनों का ज्ञान होता है। तो ये 3 तरह के ज्ञानी होते हैं। और यहाँ पर हमारे आचार्य बता रहे हैं कि भगवान की महानता कैसे परिलक्षित होती है। भगवान की महानता परिलक्षित होती है ब्रह्म ज्योति में। भगवान का जो निराकार स्वरूप है उससे भगवान की महानता परिलक्षित होती है। तो विस्तार है ना, अनंत है, कोई पार नहीं पा सकता उसको, अपरंपार है, कोई उसको सीमाओं में नहीं बांध सकता, असीमित है। हाँ, तो जीवा गोस्वामी कह रहे हैं कि जो भगवान की निराकार जो ज्योति है, जो ब्रह्म ज्योति है, निराकार स्वरूप है भगवान का, ये भगवान की महानता का परिचायक है। और भगवान खुद द्विभुज रूप में, भगवान खुद मधुरता के परिचायक हैं। और बात करते ही हैं वेणु माधुर्य, लीला माधुर्य, रूप माधुर्य, ये सब भगवान में, ये माधुर्य है भगवान के अंदर, मधुरता है भगवान में। इसीलिए जो आत्मज्ञानी भी है, आत्मरामश्च मुन्यो, हाँ, जो आत्मा राम है, जो स्वयं में रमे हुए हैं, ऐसे मुनि भी आकर्षित हो जाते हैं, तो इसीलिए बोला गया है जो ज्ञानी है ये आकर्षित हो जाते हैं। चाहे आत्मा के स्वरूप में स्थित हैं, लेकिन फिर भी भगवान के गुणों से, भगवान के चरण कमल पे अर्पित तुलसी की गंध से ही जो है आकर्षित हो जाते हैं, बदल जाता है इनका स्वभाव, इनमें भक्ति प्रवेश कर जाती है। ये उदाहरण क्यों दिया? हमारे आचार्य बता रहे हैं कि ये उदाहरण इसलिए दिया 4 कुमारों के लिए, ये उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि इस उदाहरण से ज्ञान पर भक्ति की श्रेष्ठता सिद्ध हो जाती है। ये ज्ञान है, चलो ठीक है, लेकिन ज्ञान के ऊपर भक्ति श्रेष्ठ है। अगर भक्ति श्रेष्ठ नहीं होती ज्ञान से, तो 4 कुमार कैसे भगवान के प्रति आकर्षित हो जाते, कैसे वो ब्रह्म ज्ञान को छोड़ के भक्त बन जाते? ये हमारे आचार्य बोल रहे हैं। इसीलिए 4 कुमारों का उदाहरण देना ये बहुत ही उपयुक्त है। और हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं, देखो जो भगवान के शरण में आ जाता है, भगवान जब उस पर अपने चरण कमल रख देते हैं, तो चरण कमल जब भगवान उसके सिर पे रख देते हैं, तो चारों ओर से जो इच्छाएं जो उस पर अटैक कर रही थी, वो अब अटैक नहीं कर पाती। अब वो उन पे प्रहार नहीं कर पाती, अब टकराती हैं, तितर बितर हो जाती हैं, छिन्न भिन्न हो जाती हैं। अब वो जो भक्त है, अब उसकी भौतिक इच्छाएं सारी खत्म हो जाती हैं, अब वो भौतिक इच्छाओं से प्रभावित नहीं होता। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं, ये जो 4 उदाहरण है, आरती, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी, तो उन्होंने बोला जैसे गजेंद्र है, गजेंद्र ने आखिरी समय में ऐन मौके पर उसने परवाह नहीं की थी कि मैं जी रहा हूँ मर रहा हूँ। इसलिए जब भगवान सामने आए थे तो उसने अपने आप को बचाने की गुहार नहीं लगाई थी, भगवान की स्तुति करना आरंभ कर दिया था। भगवान को कमल का फूल झील से तोड़कर उसने भगवान को अर्पित किया था। उसके मन से ख़त्म हो गई थी वो भावना कि मेरे लिए मेरा जीवन महत्वपूर्ण है, मुझे भगवान को मेरी रक्षा करनी चाहिए, ये बात ख़त्म हो चुकी थी उसके दिमाग में। ऐसे ही जो शौनक आदि ऋषि हैं, जिज्ञासु जो शौनक आदि ऋषि हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि जब एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई थी, उस महत्वपूर्ण घटना, और वो महत्वपूर्ण घटना जो है वो सुकृति कैसे आएगी उससे जुड़ी हुई है वो, कि जब वो घटना घटित हो गई तो जो ये शौनक आदि ऋषि हैं, इनके अंदर स्वर्ग आदि लोकों में क्या हो रहा है ये जानने की जिज्ञासा खत्म हो गई। उन्होंने छोड़ दिया उसको, हमें नहीं जानना, हमें तो भगवान के बारे में जानना है, हमें भगवान
भगवत विषयक ज्ञान के बारे में हमें बताओ, हमें भगवान के बारे में जानना। और ध्रुव महाराज तो आप सबको पता है, भागवतम में भी लिखा हुआ है, उन्होंने बोला कि ये जो ध्रुव लोक है ये तो बेसिकली कांच के टुकड़े हैं, कांच के टुकड़े हैं। मैं कांच के टुकड़ों के पीछे दौड़ के जा रहा था, मुझे पता ही नहीं था कि हीरे भी उपलब्ध हैं। और मैंने हीरों को हाथ नहीं डाला, कांच के टुकड़े उठा लिए मैंने। और जब भगवान ने उनको ऑफर किए थे, जब भगवान ने बोला कि चलो क्या तुम राज चाहिए ना, तुम्हें क्या मांगो, क्या मांगते हो, तो उन्होंने बोला था कि कृतार्थ अस्मि, कि मैं कृतार्थ हो गया, वरम न याचे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कृतार्थ अस्मि, मैं कृतार्थ हो गया, मैं धन्य हो गया, आपके दर्शन मात्र से धन्य हो गया मैं। अब मेरे मन में कुछ और मतलब कुछ और अभिलाषा आई नहीं रही, अब मैं कुछ और प्राप्त करना ही नहीं चाह रहा मैं, अब मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं लग रही मेरे को। आपका दर्शन करने मात्र से मैं पूर्णतः संतुष्ट हो गया हूँ, पूर्णतः संतुष्ट हो गया हूँ। और पूर्णतः संतुष्ट का मतलब ये नहीं है कि अब पूर्णतः, हम भौतिक जगत में जब देखते हैं पूर्णतः संतुष्टि की जब हम बात करते हैं तो पूर्णतः संतुष्टि के बाद उस वस्तु की उपयोगिता खत्म हो जाती है। जैसे आप भोजन कर रहे हो, संतुष्ट हो गए मतलब और नहीं चाहिए, संतुष्ट हो गए अब और नहीं चाहिए। हाँ, कोई आप कहीं घूमने गए, जैसे बहुत सारे लोग इवन सर्दियों में भी ठंडे इलाकों में जाते हैं बर्फ़ देखने के लिए, लेकिन 5-7 मिनट के बाद हालत ख़राब हो जाती है। जब हाथ पैर जमना शुरू करते हैं तो बर्फ़ देखने का शौक़, चलो संतुष्ट हो गए, देख ली, अब खड़े रहो, नहीं वापस चलते हैं हीटर वाले रूम में भागो यहाँ से, नहीं। अब वो संतुष्टि की बात नहीं हो रही यहाँ पर, उस संतुष्टि की बात नहीं हो रही कि मैं परम संतुष्ट हो गया, इसका मतलब ये नहीं है अब आपके दर्शन की अभिलाषा नहीं रही। आध्यात्मिक जगत में भगवान के दर्शन से संतुष्टि भी मिलती है और तृष्णा भी बढ़ जाती है। दोनों विरोधी बातें साथ में चलती हैं, दोनों विरोधी बातें साथ में चलती हैं। क्यों चलती हैं दोनों विरोधी बातें साथ में? भगवान के दर्शन करके पूर्णतः संतुष्ट तो हो जाता है, लेकिन भगवान के दर्शन में हर क्षण नए रस का आस्वादन करने की क्षमता मिल जाती है, इसलिए कभी पूरी संतुष्टि होती भी नहीं है। लगातार नए नए रस का आस्वादन जो है, जो दर्शन कर रहा है वो नए नए रस का आस्वादन करता रहता है। इसीलिए कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि बस पेट भर गया, मन संतुष्ट हो गया। मन संतुष्ट हो भी गया और फिर भी भगवान के दर्शन करते रहने से कोई रोकेगा नहीं। इसलिए जब नारद जी को भगवान ने दर्शन दिए थे, दासी पुत्र के रूप में पिछले जन्म में जब दर्शन दिए थे भगवान ने, तो पहले नारद जी संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, हृदय में दर्शन कर रहे थे। फिर भगवान ने अचानक हृदय में दर्शन देना बंद कर दिए, तो नारद जी ने विचलित होकर आंखें खोली तो भगवान सामने खड़े थे। अब भगवान ने कहा देखो दर्शन दे दिए, अब नहीं दूंगा, अब अगले जन्म में मिलेंगे। तो नारद जी एकदम बहुत विचलित हो गए। तो दर्शन किए, संतुष्टि मिल गई, दर्शन किए, संतुष्टि मिल गई, लेकिन साथ में वो तृष्णा, भगवान का दर्शन निरंतर अपलक रूप से भगवान का दर्शन करने की अभिलाषा भक्त के हृदय में सदैव बनी रहती है, क्योंकि निरंतर भगवान का रूप ऐसा है कि निरंतर आप दर्शन करते रहोगे, नए नए आपको रसों का स्वाद आपको मिलता रहेगा। क्या कोई सीमा है? स्काई इज द लिमिट, कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है। आप कभी भी भगवान का दर्शन करके संतुष्ट कभी भी नहीं हो पाओगे, कभी नहीं हो पाओगे। विरोधाभासी चीज़ें चलती हैं, विरोधाभासी, हो भी रहा है नहीं भी हो रहा, हो भी रहा है नहीं भी हो रहा। और इसकी पराकाष्ठा भी है, इसकी पराकाष्ठा भी है जो गोपियों के स्वभाव में, और गोपियाँ क्या ब्रजवासियों के स्वभाव में परिलक्षित होती हैं, वो कभी आपको फिर बता दूंगा।
कई बार मैंने कुछ भक्तों को बताया भी है, इस समय बताने का मुझे औचित्य नहीं लग रहा। तो भगवान की तो जो ये 4 कुमार हैं, 4 कुमार इन्होंने ज्ञान को छोड़ के इन्होंने जो आत्मा में स्व में सुख की अनुभूति कर रहे थे, ठोकर मार दी उसको, भगवान की भक्ति में लग गए। अब बात आ रही है सुकृतिनो। तो ये सुकृतिनो क्या चीज़ है? ये सुकृतिनो क्या चीज़ है? तो हमारे आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और जीवा गोस्वामी दोनों इस बात को बता रहे हैं। सुकृतिनो का मतलब है भगवान के शुद्ध भक्त की कृपा प्राप्त होना। अगर भगवान के शुद्ध भक्त की कृपा प्राप्त नहीं होगी, अगर भगवान के शुद्ध भक्त की कृपा प्राप्त नहीं होगी, तो कभी भी सुकृतिनो नहीं बन सकते, कभी भी सुकृतिनो नहीं बन सकते। कभी भी आप भगवान के पास चले भी गए, भगवान की शरण में बहुत सारे लोग जाते हैं। जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं वो भी भगवान की शरण में जाते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान की शरण में केवल जो है ये जो केवल सुकृतिनो जिनको कृपा मिल गई शुद्ध भक्तों की, केवल वही जाते हैं, ऐसा नहीं है। और भगवान आगे बता रहे हैं, जो अब ज्ञानी को भगवान ग्लोरीफाई कर रहे हैं। तो 17वें अध्याय में भगवान कह रहे हैं तेषाम ज्ञाने नित्य युक्ता एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानेनो अत्यर्थम अहम स च मम प्रिय। इसमें से जो परम ज्ञानी है, जो शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, वह सर्वश्रेष्ठ है। जो ज्ञानी है, जो जैसे 4 कुमार हैं, ये इन्होंने पूर्णतः पूरे ज्ञान के साथ इन्होंने शरण ली, ये सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वो मुझे अत्यंत प्रिय है। वो क्यों कर रहा है? सिर्फ प्रेम के कारण कर रहा है। क्यों भगवान की शरण ले ली उसने? क्यों भक्ति में लग गया ज्ञानी? क्यों इसलिए लग गया? क्योंकि वो सिर्फ प्रेम से प्रेरित है, वो अन्य अभिलाष से प्रेरित नहीं है, कोई भौतिक इच्छाएं या मोक्ष की कामना से वो प्रेरित नहीं है। और आगे 18वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि ये जो चारों तरह के लोग हैं, उदारा सर्व एवते ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेव अनुत्तमाम गतिम। कि निस्संदेह ये सब उदार चित्त व्यक्ति हैं, ये सारे उदार चित्त व्यक्ति हैं, ये सारे उदार हृदय हैं। इनका जो होराइजन है, इनका जो दृष्टिकोण है, वो उदार है, बृहद है, संकुचित नहीं है। इन लोगों का जो दृष्टिकोण है वो संकुचित नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं निस्संदेह ये जो चारों हैं, ये सारे उदार चित्त व्यक्ति हैं, उदार चेता व्यक्ति हैं, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने समान मानता हूँ। कि ये चारों उदार चित्त व्यक्ति हैं, आर्ति जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी, ये चारों उदार चित्त हैं, लेकिन ज्ञानी इसमें से सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वो मेरे ज्ञान को प्राप्त है, उसे तो मैं अपने समान ही मानता हूँ। मेरे जैसे ही है वो, उसमें और मेरे में कोई फर्क नहीं है। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त कर लेता है, वो मुझे प्राप्त कर लेता है, इसमें कुछ संशय नहीं है, इसमें कुछ संशय नहीं है। अब भगवान आगे जो 19वें श्लोक में भगवान बात कर रहे हैं, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। कि अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वह मुझे समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। अब यहाँ पर जब बात कर रहे हैं बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान, तो बात 16वें श्लोक से चल रही है, हम 19वें श्लोक पर आ गए। 16वें श्लोक से बात चल रही है, हाँ, आरती जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी। अब यहाँ पर भगवान कह रहे हैं बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान।
तो बहुत सारे जन्मों के बाद जो ज्ञानवान होता है वो मेरी शरण में आता है। इसका मतलब जो ज्ञानी है वो उसी जन्म में भगवान की शरण में आ जाएगा। ज्ञान प्राप्त हो गया समुचित, भगवान की शरण में आ जाएगा। जो बाकी के तीन हैं, आरती, जिज्ञासु और अर्थार्थी, ये इनको कई जन्म लगेंगे, इनको कई जन्म लगेंगे। जब तक समुचित ज्ञान नहीं हो जाएगा, जब तक ज्ञानवान, जब तक ज्ञानी नहीं बन जाएगा, भगवान की महानता और भगवान की मधुरता का जब तक समुचित ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाएगा, जब तक समुचित ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाएगा, तब तक वो अनेक उसको जन्म, बहुजन्म, कई जन्म उसको लेने पड़ेंगे। तो जब बहुनाम जन्मनाम अंत्य की बात कर रहे हैं, तो बहुनाम जन्मनाम का मतलब है आरती, जिज्ञासु और अर्थार्थी। ठीक है, क्लियर है ना आप सबको? आरती, जिज्ञासु और अर्थार्थी। और जब भगवान उदार चेता बोल रहे हैं, तो हम बात कर रहे थे कि दो तरह के लोग होते हैं, सुर, असुर। जो असुर है वो कृपण होते हैं, वो कृपण होते हैं, संकुचित विचारधारा के होते हैं। उनको ये ज्ञान नहीं होता कि आखिर हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हमने जीवन में करना क्या है, आखिर हम भगवान को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, क्या हमारा कर्तव्य है। अब बात आ रही है, हम बात कर रहे थे कि एक ऐसी घटना घटित होती है, कि जैसे जो ये शौनक आदि ऋषि हैं, इन्होंने स्वर्गलोक इत्यादि उसका इन्होंने छोड़ दिया, इन्होंने उसको जानने की जो जिज्ञासा थी वो छोड़ दी, भगवत विषयक ज्ञान के पीछे ही लग गए। तो हमने बात की थी कि ये जो सुकृति है, ये सुकृति भगवान के शुद्ध भक्तों का संग है। भगवान के शुद्ध भक्तों का संग मिलेगा तो बात आगे बढ़ जाएगी। अब अगर शरण में आ गए और सुकृति नहीं मिली, एक तो दुष्कृति थे, 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में दुष्कृति थे, फिर 16वें में सुकृति की बात आ गई, फिर ज्ञानियों का जो है भगवान ने उनको ग्लोरीफाई कर दिया, भगवान ने उनकी प्रशंसा कर दी। ठीक है, और 19वें श्लोक में भगवान ने बात कर दी कि ज्ञानी उसी जन्म में प्राप्त कर लेंगे, शरण ले लेंगे पूर्णतः, और जो बाकी तीन हैं उनको कई जन्म लेने पड़ेंगे। अब बात आती है कि अगर सुकृति नहीं मिली, शरण में आ गए, भगवान के सामने चल के आ गए, लेकिन अगर भगवान के शुद्ध भक्त की अगर शरण नहीं मिली, भगवान के शुद्ध भक्त का अगर संग नहीं मिला, तो क्या होगा? मेरा प्रश्न समझ रहे हो? तो क्या होगा अगर भगवान के शुद्ध भक्त का संग नहीं मिला? तो उस बात को, उसका परिणाम बताने के लिए भगवान ने 20वां श्लोक बोल दिया। अब 20वां श्लोक क्या है? कामेश तैर हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता, कि जिनको ये सुकृति प्राप्त नहीं हो गई, काम वासना से उनका मन ग्रसित हो जाएगा। काम वासना पहले भी थी, काम वासना पहले भी है, लेकिन जब शुद्ध भक्तों का संग मिला तो मन में इतना वैराग्य आ गया कि मन में इतनी शक्ति प्राप्त हो गई शुद्ध भक्त के संग से कि भगवान की भक्ति करने की प्रेरणा मिल गई, आगे बढ़ने की एक वो इम्पेटस, एक फोर्स, एक धक्का मिल गया एक। लेकिन अगर वो नहीं शुद्ध भक्त का अगर संग मिला तो क्या होगा? तो वो काम वासना से पहले ही ग्रसित था, पहले ही काम वासना से पीड़ित था, और ज़्यादा प्रभावशाली होकर काम वासना उसको अपने शिकंजे में ले लेगी, और वो क्या करेगा? प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम नियमम आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया, वो अलग बात है। तो अगर भगवान की, तो ये इस 7वें अध्याय के 20वें श्लोक से हमें ये पता चल जाता है कि शुद्ध भक्त की शरण लेना, उनका संग लेना कितना महत्वपूर्ण है। अगर हमने इन 3 वर्गों से हमने बाहर निकलना है,
आरती जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी की श्रेणी में हमने प्रवेश करना है। हमने भगवान की पूर्णतः शरण अगर हमने लेनी है तो हमें एक शुद्ध भक्त का संग, उनकी शरण लेनी पड़ेगी। इसीलिए गुरु पाद आश्रय, इसीलिए गुरु का आश्रय लेने का महत्व है। बहुत सारे लोग हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से कई लोगों को जानता हूँ जो भगवत गीता और कई ग्रंथों का उनका काफ़ी गहन अध्ययन है। एक व्यक्ति को तो मैं जानता था, उसके अभी शरीर छोड़ दिया उन्होंने। वो 35 से 40 मिनट में पूरी भगवत गीता बोल देते थे, 700 श्लोक पूरी भगवत गीता, ऐसे पानी की तरह जैसे होता है ना, 35-40 मिनट में पूरी भगवत गीता बोलते थे। तो मैं उनसे कभी मिलने जाता था तो मुझे कहते थे, अरे यार तुमसे मिलके मुझे अच्छा लगता है। मैंने कहा क्यों? कह रहा तुम्हें 2-4 श्लोक तो याद है। मेरे पास ऐसे लोग आते हैं उनको भगवत गीता को श्लोक ही नहीं आता, क्या बात करूं उनसे। लेकिन सवाल ये आता है कि क्या भगवान की शरण ली, क्या शुद्ध भक्त की शरण ली? सवाल ये आता है, क्या आपने अगर भगवान के किसी शुद्ध भक्त की शरण ने ली तो आपको वो कृपा आपको प्राप्त नहीं होगी। चाहे आपने नॉलेज ले ली, लेकिन वो जो ज्ञान है वो कृपा रूपी जल के बिना अंकुरित नहीं होगा, फलीभूत नहीं होगा। वो फलीभूत तभी होगा जब हम गुरु की, एक शुद्ध भक्त की हम शरण ले लेंगे। इसीलिए बहुत जोर दे के बार बार बोला जाता है कि गुरु की शरण ले लो। और गुरु की शरण में भी एक रोचक बात यह है कि लोग सोचते हैं कि गुरु की शरण ले लिया काम खत्म हो गया। काम वहाँ से शुरू होता है। एक्चुअली में गुरु से शरण लेकर गुरु की दीक्षा से तो बात एक्चुअली में शुरू होती है। लोग सोचते हैं कि बात खत्म हो गई। इसलिए मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव है कि दीक्षा होने से पहले तक जो भक्त होते हैं उनका जो उत्साह है एकदम 7वें आसमान पे होता है, 7वें आसमान पे। और दीक्षा लेते ही कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में पाताल लोक पहुंच जाता है उनका उत्साह। बिल्कुल लुंज पुंज से हो जाते हैं, बिल्कुल मरियल से भक्त हो जाते हैं। टाइम पास डिवोटीज जिसे हम कहते हैं, टाइम पास करते रहो। दीक्षा से आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई है। दीक्षा से पहले तो आध्यात्मिकता से आपका ज़्यादा कुछ लेना देना था नहीं, लेकिन उसको फिर भी भक्ति में गिन लेते हैं। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जैसे यज्ञ, आपने एक यज्ञ करना है और उस यज्ञ की आप तैयारी कर रहे हो, सामान इकट्ठा कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, 100 चीज़ें कर रहे हो, उसको भी यज्ञ में ही गिना जाता है। वो एक्चुअली में यज्ञ नहीं होता। यज्ञ तो वो है स्वाहा, यज्ञ वो है, लेकिन यज्ञ की तैयारी को भी यज्ञ में गिन लेते हैं। इसी तरह से आप लोग जो चैंटिंग करते हो, जो जप करते हो, जो पुस्तकों को पढ़ते हो, वो एक्चुअली में भक्ति नहीं है। भक्ति तो भाव भक्ति से तो शुरुआत होती है उसकी। जो साधना भक्ति है वो एक्चुअली में भक्ति नहीं है। जो साधना भक्ति है वो भक्ति नहीं है। भक्ति भाव भक्ति से शुरू होती है। रूपा गोस्वामी बोल रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, शुरू भाव भक्ति से होती है। भाव भक्ति मतलब अब भगवान में रुचि आ गई, आपकी भगवान के अंदर रुचि आ गई, गाड़ी नहीं हुई, रुचि आ गई, वहाँ से यात्रा शुरू होगी। अभी जो भाव भक्ति है वो भी आपकी वैदिक भक्ति का ही अंग है, वो भी वैदिक भक्ति का ही अंग है, लेकिन वहाँ से भक्ति शुरू हो जाती है। तो साधना भक्ति क्या है? साधना भक्ति भी यज्ञ सामग्री इकट्ठे करने की जगह एक्चुअली में भक्ति नहीं है, लेकिन उसको भक्ति में गिनती कर लेते हैं, भक्ति में गिनती कर लेते हैं। तो हम जो साधना भक्ति कर रहे हैं एक्चुअली में भक्ति नहीं है, लेकिन भक्ति में गिनती कर ली उसकी,
ताकि चलो आप लोगों का मन लगा रहे, आगे एक मोटिवेशन होती है, एक प्रेरणा होती है, वो मिल जाए, चलो आगे बढ़ जाओ। लेकिन वहाँ पर अगर हम साधना भक्ति शुरू की, वहीं पर अटक गए, तो वो अच्छी बात नहीं है। क्योंकि आपने यज्ञ सामग्री इकट्ठी कर ली, यज्ञ नहीं किया तो फायदा क्या? अगर आपने साधना भक्ति कर ली, भाव भक्ति तक नहीं पहुँचे तो फायदा क्या है? और भाव भक्ति से साध्य भक्ति तक जाएंगे। भाव भक्ति से हम जो है राग, जो राग से प्रेरित है, जो भगवान से प्रेम से प्रेरित जो भक्ति है, वो तो तब शुरू होगी ना। पहले भाव भक्ति में हमें पैर डालना पड़ेगा, पहले भाव भक्ति के अंदर घुसना पड़ेगा। वो जाएंगे साधना भक्ति से, लेकिन अगर वहीं पे अटक गए तो नुकसान है, तो नुकसान है। हमने स्कूल में एडमिशन ले ली, स्कूल में एडमिशन लेना, अच्छे स्कूल में एडमिशन लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस स्कूल में उसी क्लास में बैठे रहना अच्छी बात नहीं है। हमारा मकसद एक स्कूल में, कितना ही बड़ा स्कूल हो, उस स्कूल में आप 20 साल लगा दो, कोई उसको समझदारी नहीं बोलेगा। समझदारी इसी में है कि आप स्कूल में घुसे और अच्छी तरह से मेहनत करके उचित समय पर बाहर निकल आए, ताकि और आगे की बातें करेंगे, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन उसकी बात करेंगे। स्कूल के अंदर ही घुसे रहेंगे तो क्या पॉइंट है? स्कूल में घुसे रहना, कितना ही बड़ा स्कूल क्यों ना हो। अगर हम बोले ओह इतने बड़े स्कूल में एडमिशन होगी, अब तो यहीं पढ़े रहेंगे, उसको बेवकूफ़ी कहा जाएगा। उसको किसी को भी शोभा ऐसे प्राप्त नहीं होगी कि देखो कितना बड़ा, कितना अच्छा व्यक्ति है, हाँ ये पिछले 25 साल से इसी स्कूल में है, कितने बड़े स्कूल के अंदर 25 साल से। अरे लोग उसकी तरफ देखेंगे भी नहीं, उसका क्या फ्यूचर है, कोई भविष्य नहीं है उसका। तो हमने प्रभुपाद की, हमने भगवान की शरण ले ली, हम आ गए, साधना भक्ति में आ गए। लेकिन अगर हम इससे बाहर निकल के हम साधना भक्ति से भाव भक्ति की तरफ अगर हम नहीं गए, तो साधना भक्ति में आने का फ़ायदा क्या है? साधना भक्ति का फल ही भाव भक्ति है। अगर हमने साधना भक्ति की और उसका फल का अगर आस्वादन नहीं किया, तो फिर साधना भक्ति में घुसे ही क्यों थे? बेसिकली बात यह है कि घुसे ही क्यों थे हम उसके अंदर। इसीलिए हम जब भक्ति में, पहली बात है कि हमें साधना भक्ति शुरू करनी चाहिए। शुरुआत इसकी होगी जब हम एक शुद्ध भक्त की हमें कृपा प्राप्त हो जाएगी, तब हम आरती जिज्ञासु अर्थार्थी से बाहर निकलने के लिए एलिजिबल, योग्य बन जाएंगे। अगर हमने वो शुरुआत नहीं की तो फिर क्या होगा? अगर हमने एक शुद्ध भक्त की शरण नहीं ली, अगर हमने, और हमने दुनिया भर के काम कर डाले, यज्ञ कर दिए, फलाना कर दिया, दान दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि ये जो सारे काम हैं वो अजागल स्तन न्याय अन्य साधन, जो भी आपने कर दिया, जितने भी और दुनिया भर के काम कर दिए, शुद्ध भक्त की शरण नहीं ली, शुद्ध भक्त का संग नहीं लिया। अगर आपने वो संग नहीं लिया, आपने दुनिया भर के काम कर दिए, तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं अजागल स्तन न्याय अन्य साधन अतएव हरि भजे बुद्धिमान जन। जितने भी अन्य हम काम कुछ भी करते रहेंगे, जैसे जो बकरा है उसके गले पर निपल्स के उसके जो थन के निशान होते हैं, अगर उसको हम दबाएंगे तो दूध नहीं निकलेगा। दूध तो जो असली थन है उसको दबाने से निकलेगा। अगर उसके गले पर जो थन के निशान है उसको दबाएंगे तो दूध नहीं निकलेगा। इसी तरह से अन्य साधन भी हैं, हम वो करते रहेंगे, उसको स्क्वीज करेंगे, दबाएंगे, उसमें से जो प्रेम है, जो पंचम पुरुषार्थ है, वो उसमें से कभी प्राप्त नहीं होगा। वो प्राप्त होगा जब हम बुद्धिमान बन जाएंगे, जब हम भगवान की शरण ले लेंगे। और चैतन्य महाप्रभु ने इसको और स्पष्ट कर दिया चैतन्य चरितामृत में। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं आर्त अर्थार्थी दुई सकाम भीतरे गनी, कि जो आरती है और अर्थार्थी है ये सकाम भक्त हैं, कुछ चाहिए,
ये सकाम भक्त हैं। और इसको आगे जीवा गोस्वामी बोल रहे हैं कि जो आरती है वो शॉर्ट टर्म सकाम भक्त है, तुरंत उसको कुछ चाहिए, एक विपत्ति आई है विपत्ति से बचाओ, उसको वो चाहिए। और जो अर्थार्थी है वो लॉन्ग टर्म सकाम भक्त है, लंबे समय तक चलने वाला सकाम भक्त है, उसको धन संपत्ति सुविधाएं चाहिए, लंबे समय तक उसका भोग कर सके। वो शॉर्ट टर्म है, वो लॉन्ग टर्म है। और चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं जिज्ञासु ज्ञानी दुई मोक्ष काम मानी। और जो जिज्ञासु और ज्ञानी है ये दोनों मोक्ष कामी हैं। अभी भक्ति में प्रवेश नहीं किया, मोक्ष कामी है दोनों, अभी ब्रह्म ज्योति से आकर्षित हैं ये दोनों, अभी जानना चाहते हैं हो क्या रहा है। और आगे चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं ऐ चारी सुकृति है महाभाग्यवान, ये है तो महाभाग्यवान, तत्त कामादि छाड़ी है शुद्ध भक्तिमान, क्योंकि इनके पास में वो अवसर प्राप्त है। इन चारों लोगों के ये महाभाग्यवान है, ये जो चारों लोग हैं ये महाभाग्यवान है। क्यों महाभाग्यवान है? क्योंकि इनके पास अवसर प्राप्त है तत्त कामादि, भुक्ति मुक्ति, भुक्ति की आशा मुक्ति की आशा, दोनों को छोड़कर ये लोग शुद्ध भक्ति करने का इनके पास अवसर है। कैसे है? अगले प्रयार में चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं। ये चैतन्य महाप्रभु आत्माराम श्लोक की व्याख्या में ये सारी बातें बता रहे हैं, आत्माराम श्लोक का। तो चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं साधु संग कृपा किंवा कृष्ण कृपाए कामादि दुह संग छाड़ी शुद्ध भक्ति पाए। तो ये दो उससे बात बनेगी, एक्चुअली में 3 चीज़ों से बात बनेगी। पहली बात यह है कि साधु संग मिलेगा। तो अभी चैतन्य महाप्रभु 2 चीज़ों की बात कर रहे हैं, अगले श्लोक में अगले प्रयार में तीसरी चीज़ पे भी बात करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं साधु संग कृपा किंवा कृष्ण कृपाए, या तो कृष्ण कृपा होगी या शुद्ध भक्त की कृपा होगी, या तो कृष्ण की कृपा होगी या शुद्ध भक्त की कृपा होगी। काम आदि दुख संग, ये जो काम वासना, मोक्ष, मटेरियल डिजायर्स, भोग की इच्छा, संपत्ति की इच्छा, अन्य अभिलाष, ये जो सारे दुसंग हैं, ये कुसंग हैं। ये काम आदि दुसंग छाड़ी शुद्ध भक्ति पाए, ये इसको छोड़ देंगे साधु संग कृपा या कृष्ण कृपा के द्वारा। और आगे चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं साधु संग कृष्ण कृपा भक्ति स्वभाव। भगवान कृष्ण की कृपा मिली, साधुओं की कृपा मिली, इसके द्वारा भक्ति शुरू कर दी। अब 3 गुणों से विशिष्ट हो गया भक्त, 3 उसको एक ऐसे एनर्जी, ऊर्जा मिल गई जिससे कि अपने गंतव्य पे जा सकता है। साधु संग, कृष्ण कृपा, भक्ति रे स्वभाव, ए 3 सब छाड़ाए करे कृष्ण भाव। ये जो 3 है, ये सब आपकी जितनी भी अन्य अभिलाषाएं हैं सारी आपकी छुड़वा देगा। जितनी भी अन्य अभिलाषाएं हैं, चाहे भोग की है चाहे मोक्ष की है, जितनी भी इच्छाएं सारी छुड़वा देगा। और क्या होगा? करे कृष्ण भाव, और भगवान कृष्ण में रति, भगवान कृष्ण में भाव उत्पन्न हो जाएगा। वहाँ से आपकी भाव भक्ति शुरू हो जाएगी। वहाँ से भाव भक्ति शुरू हो गई तो फिर भक्त पीछे मुड़ के नहीं देखेगा, अब साधन भक्ति से भाव भक्ति में प्रवेश कर गया, भाव भक्ति से साध्य भक्ति मिलना, अब लक्ष्य दिखाई देना शुरू हो जाता है। जैसे कोई बड़ी लंबी समुद्र की यात्रा कर रहा हो, अगर उसके जहाज के आसपास अभी किनारा नहीं दिख रहा, जहाज के आसपास पक्षी मंडराने लग जाएं तो समझ जाते हैं वो किनारा पास ही है, क्योंकि पक्षी है कितनी दूर तक जाएगा उड़ के समुद्र के बीच में। आखिर वो उड़ के वहाँ तक गया है, उसको वापस किनारे पे पहुँच के विश्राम भी तो करना है। पानी के ऊपर तो विश्राम कर नहीं सकता वो,
नहीं। तो जो समुद्र यात्रा करते हैं, अगर कोई उनको पक्षी दिखाई दे जाए, तो पक्षी, अभी तट दिखाई नहीं दिया, पक्षी दिखाई दिए, वो पक्षी देखने से उनको पता चल जाता है आगे तट आने वाला है। जैसे जब अरुणोदय होता है, अभी सूर्य दिखाई नहीं दिया, अभी सूर्य देव का जो सारथी है अरुण, अभी अरुण उदय हुआ है, अभी अरुण दिखाई दिया है, अंधकार खत्म हो गया, सूर्य दिखाई नहीं दिया, लेकिन हमें पता चल जाता है कि अरुणोदय हो गया, सूर्योदय होने वाला है। अरुण का उदय हो गया, सूर्य उदय कुछ ही समय की बात है, हो जाएगा, कुछ ही समय की बात है। इसीलिए एक बार हम साधना भक्ति से भाव भक्ति में खींच तान के परिश्रम करके प्रवेश कर जाएंगे एक बारी, फिर तो आगे छलांगे मार मार के पहुंच जाओगे अपने गंतव्य पे। यहाँ पे पहुंचने के लिए पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, पूरा दम लगाना पड़ेगा और भक्तों के संग में रहना पड़ेगा।